वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम बात करने में एक वीडियो लाने का प्रयास करूंगा जिसमें मैं प्रश्न उत्तर जैसे जिस प्रकार से मैंने मध्यकालीन, अगर आपके पास सीरीज वगैरह है तो आप उससे पढ़ लीजिएगा। अगर फिर भी आप उस प्रकार से आपने होम साइंस का देखा होगा, इसी विज्ञान की भी सीरीज आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। स्वागत है। ओके, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी और आपके सामने जो है 1:30 बजे लाइव होगी या क्लास आसपास होगी। तो न्यू मॉडल पेपर है 2021 का आपका साइकोपैथोलॉजी, मतलब मनोज की एगोराफेबिया के फोबिया, प्रकृति विज्ञान उसका नाम है। दूसरे पेपर का क्या नाम है? दूसरे पेपर का मेरे प्यारे दोस्तों, पेपर 1 के आपका क्या नाम है भैया? पेपर 1 के नाम है आपका साइकोपैथोलॉजी, मतलब मनोविकृत विज्ञान। क्या? मनोविकृत विज्ञान उसका नाम है। दूसरे पेपर का क्या नाम है? दूसरे पेपर का आपके नाम है समाज मनोविज्ञान। तो दोनों के बारे में हम डीप में नॉलेज देखेंगे। इससे आपसे बहुत सारे प्रश्न जैसे कि एगोराफेबिया के फोबिया क्या होती है, समाज विरोधी व्यक्तित्व क्या होता है, दुर्भीति क्या है, असमान व्यवहार क्या होता है, DSM जो चतुर्थ या प्रथम सेकंड क्या होता है, सब मनोग्रस्ता क्या होती है, मनोविदलता क्या होती है, व्योमोही मनोविदलता क्या होती, चिंता क्या होती है, चिंता मना स्नायु विकृति का उपचार हम कैसे कर सकते हैं, क्या होती, विभ्रम क्या होता है, आत्मविस्मृति क्या होती है, ICD-10 क्या होता है, और भीषिका विकृति क्या होती है, मनोविच्छेदी स्मृति लोप क्या होता है, मनोग्रस्तता बाध्यता विकृति क्या होती है, प्रतिबल क्या होता है, प्रेत विद्या क्या होती है, इस प्रकार से सामूहिक पागलपन क्या होता है, मूल प्रवृत्ति क्या होती है, सामाजिक दुर्भीति क्या होती है, चिंता विकृति क्या होती है, असमानता के मनोवैज्ञानिक कौन कौन से कारण होते हैं। इन सभी प्रश्नों पर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने बहुत ही विस्तार से एक ही वीडियो के अंतर्गत लगभग जो है 1 घंटे के आसपास की वीडियो होगी, उसके अंतर्गत मैं सारे के सारे पेपर को एक ही वीडियो के अंतर्गत आपके सामने कवर करने का प्रयास करूंगा। तो उस वीडियो को आप जरूर देखने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो लगभग 1 घंटे की वीडियो होगी। हालांकि यह वीडियो आपके सामने में छोटी सी वीडियो है, इसको शायद अपलोड ही कर दूं ना, लाइव हो आपके सामने। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में आपके सामने आ गई। यहाँ पर मैं केवल प्रश्नों को आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। उत्तर आपको मेरे प्यारे दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत आपको ऐसे, मतलब कि ऑब्जेक्टिव वालों और लिखित वालों दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। वैसे ये लिखित वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इन प्रश्नों को पढ़ लेंगे। अगर इन प्रश्नों को आपने पढ़ लिया तो बड़े आसानी से आप अच्छे तरीके से नंबर ला सकते हैं। सभी खंडों के उत्तर आप निर्देश जरूर पढ़ेंगे, वहाँ पर निर्देश दिए होंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखेंगे, आपसे वहाँ पर एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न की ट्रेंड इस समय चल रहा कि एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, 3 से 4 आपके लघुत्तरीय होंगे या 5 लघुत्तरीय पूछ सकता है, मतलब 3-4 ही पूछेंगे, या तो फिर अति लघुत्तरीय आपके 3 या 5 पूछ लें। अगर अति लघुत्तरीय नहीं पूछेंगे तो लघुत्तरीयों की संख्या उनको बढ़ानी पड़ेगी। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न को देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपके, इसको पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखें, प्रत्येक प्रश्न का अंक आपको 1.5 नंबर मिलेगा, क्योंकि यह एक प्रकार से आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको 3 या 4 नंबर का देगा, अति लघुत्तरीय अगर देगा तो इस समय, क्योंकि आपके प्रश्न पत्र कम हो गए, समय कम कर दिया गया है, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो असामान्यता के कारण कौन कौन से हैं, सॉरी असामान्यता के स्वरूप को बताइए। असामान्यता के कौन कौन से स्वरूप होते हैं इसको बताने वाले। असामान्य व्यवहार क्या होता है, असामान्य व्यवहार के कौन कौन से कारण होते हैं, सभी को मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। तो उसको देखने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल किसे कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। प्रतिबल क्या होता है, मैं इन सभी को आपको समझाऊंगा। प्रतिबल वगैरह ये सारी चीज़ें क्या होती है, बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। तो यह बात आप ध्यान रखेंगे, ओके। और यह एक बात और मैं बता दूं आपको, सभी लोग वैक्सीन वगैरह लगवा लीजिएगा। पेपर आपके हैं, सभी लोग वैक्सीन लगवा लीजिएगा। मैंने भी लगवा लिया है और कोई दिक्कत नहीं होती है, ना दर्द होता है, कुछ नहीं होता है, बस तुरंत, जैसे कि आप कभी जो है लगवाए हो शायद, अगर जो है वैक्सीन वगैरह, फिर वैक्सीन ना लगवाए हो, सुई वगैरह कभी लगवाए होंगे, तो जिस प्रकार से सुई वगैरह लगाते समय थोड़ा बहुत दर्द होता है, लेकिन इसको लगाते समय कुछ भी दर्द नहीं होता। अभी आज मैं लगवा के आ रहा हूँ। तो ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग वैक्सीन अवश्य लगवाएं और ध्यान रखेंगे वैक्सीन लगवाने के बाद में आप पेपर देने के लिए जाएं, ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो आपका 2 डोज है उसको कंप्लीट अवश्य करें, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिंता के कारणों की विवेचना कीजिए। चिंता किन 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 कारणों से होती है उसको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि DSM तृतीय और चतुर्थ में क्या अंतर होता है। DSM जो है, इसमें DSM मेरे प्यारे दोस्तों चतुर्थ, द्वितीय, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ है, इन सभी में क्या क्या अंतर होता है। एक प्रकार से ये चीज़ें होती है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें मनुष्य के जो आपकी जो मानसिक रोग होते हैं, मानसिक विकृति होती है, उन्हीं को एक प्रकार से परिभाषित किया जाता है DSM में, ठीक, ध्यान रखेंगे। कोई इसमें मैं समझाऊंगा DSM क्या है और ISD क्या है। DSM ISD लगभग एक ही समान होते हैं, इसको मैं समझा दूंगा किसी दिन आपको कि DSM फर्स्ट क्या है, DSM सेकंड क्या है, DSM थर्ड क्या है। इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल, इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसमें लगभग मेरे प्यारे दोस्तों जो है जो DSM मतलब कि DSM है, उसके 3-4 कैटेगरी हैं, उनको मैं भी समझाने का प्रयास करूंगा उस वीडियो के अंतर्गत, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, दुर्भीति से आप क्या समझते हैं? दुर्भीति से आप क्या समझते हैं? दुर्भीति क्या होती है इसको भी मैं वहाँ पर आपको समझा दूंगा, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको मिलता है, आपकी बुक में मिल जाता है तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारे के सारे प्रश्न जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक, दुर्भीति क्या होती है, आगे देखते हैं। दुर्भीति आपने समझ ही लिया। अगला प्रश्न आपके समझा क्या अभी, मतलब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। और अगला प्रश्न है आपका, पैरानोइया के कारणों का उल्लेख कीजिए। वहीं नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, व्योमोही विकृति क्या होती है, इसको भी आपको पढ़ना होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारे के सारे प्रश्न हैं, मैं बताने का प्रयास करूंगा। समाज विरोधी विकृति क्या होती है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। अंतर्द्वंद क्या होता है, इसको भी परिभाषित कीजिए। वहीं 10वां प्रश्न आपको, मनोविदलता क्या होती है, इसके बारे में भी आपको बताना होगा, मनोविदलता क्या होती है। ठीक, तो ये सारे के सारे प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जो कि हमने आपको बताया अति लघु उत्तरीय से। वहीं लघु उत्तरीय के आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी देखा जाए, आपके सामने यहाँ पर सीरीज प्रस्तुत है मेरे प्यारे दोस्त। लघु उत्तरीय यानी खंडबा, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का अंक 8 अंकों का होगा, 200 शब्दों में लिखना है। यहाँ पर ये पहले पेपर में हुआ करता था, लेकिन अब पेपर में क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपका पेपर आपका कम जो है प्रश्नों का होगा, और कम उसमें मतलब जो प्रश्न होंगे उनके अंक अधिक दिए जाएंगे। ठीक, और शब्द आपके 200 शब्द ही रहेंगे, प्रश्नों की संख्या थोड़ी कम कर दी जाएगी। प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न इनको पढ़ लीजिएगा। असमान व्यवहार के जैविक कारकों का वर्णन कीजिए, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है आपसे, तो इन सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। वहीं अगर यह प्रश्न नहीं पता होगा लघु उत्तरीय में, तो एक अथवा करके आपको वहां पर भी देंगे, न्यू मॉडल पेपर में भी। यहाँ पर असमान व्यवहार के सामाजिक सांस्कृतिक कारणों को स्पष्ट कीजिए। लिखित वालों, आपके लिए ये सारे बहुत चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। अथवा अगर यह प्रश्न नहीं पता तो नेक्स्ट है आपका, मनोविकृति विज्ञान के जो है मनोगतिकी मॉडल को स्पष्ट कीजिए। मनोगतिकी मॉडल है मनोविकृति विज्ञान के विकास हेतु, उसके बारे में हमको बता देना है। अगला प्रश्न है, प्रतिबल के मुख्य कारण कौन कौन से होते हैं, इसकी विवेचना कर दीजिए। अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं बड़े आसानी से। क्या आप क्या बता सकते हो मेरे भैया, आप बता सकते हो यहाँ पर, जो भीषिका होती है, भीषिका विकृति का प्रकार होता है, तो भीषिका विकृति जो होती है उसको वह क्या होती है, और भीषिका विकृति के कारण कौन कौन से होते हैं, इसको परिभाषित कर दीजिए। ठीक, अगला प्रश्न वही, आप मनोशारीरिक विकृतियों से आप क्या समझते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। मनोशारीरिक विकृति क्या होती है, इससे आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। अगर प्रश्न नहीं पता मान लेते हैं तो अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, मनोशारीरिक विकृतियों के जैविक कारणों का मतलब जैविक कारणों पर प्रकाश डालिए। तो ऐसे आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बड़े आसानी से आप लोग इसको कर सकते हैं। आप पढ़ लीजिएगा इन सभी प्रश्नों को जो मैं बता रहा हूँ। मेन मोटिव इस वीडियो का यही है कि आप इन सभी प्रश्नों को क्या करें, इन सभी प्रश्नों को मेरे प्यारे दोस्तों पढ़ लें। क्या कर लें, इन सभी प्रश्नों को आप पढ़ लें। ठीक, 6वां नंबर प्रश्न है, काया प्रारूप विकृति से आप क्या समझते हैं, सब विकृति के प्रारूप हैं, काया प्रारूप वगैरह। ठीक, इससे क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। अगर नहीं पता तो आप काया प्रारूप विकृतियों की उपचार पद्धति जो होती है उनका वर्णन कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, दीर्घ उत्तरीय से ऐसे पूछा सकता है। दीर्घ उत्तरीय जो होगा उसको आपको 5 शब्दों में लिखने को मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। कितने शब्दों में, 500 शब्दों में आपको लिखने को मिलेगा। और पहले आपके 2 प्रश्न में से करने होते थे, 5 प्रश्न ये होते थे, प्रत्येक प्रश्न का अंक आपको 10 मिलता था यहाँ पर साइकोलॉजी में। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों अब क्या होगा, आपको हो सकता है एक ही प्रश्न करने को दिया जाए, क्योंकि आपके पास समय कम होगा, तो ऐसी स्थिति में आपको कम प्रश्नों को देगा। प्रश्न है आपका, मनोविदलता के कारणों पर प्रकाश डालिए। दूसरा है 5 शब्दों में डालना है प्रकाश आपको। ठीक, अगला प्रश्न है, व्योमोही विकृति से आप क्या समझते हो, व्योमोही विकृति के जो लक्षण होते हैं उसको आप स्पष्ट करें। वहीं 9वां प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है, मनोदशा विकृति से आप क्या समझते हैं और उसको स्पष्ट करें। किसको, मनोदशा विकृति जो होती है। अगला है 10वां, व्यक्तित्व विकृति को परिभाषित करते हुए व्यक्तित्व विकृति के जो कारण है उसको स्पष्ट कीजिए। वहीं अगला प्रश्न लास्ट आपके सामने है, मनोग्रास्तता बाध्यता से आप क्या समझते हैं, मनोग्रास्तता बाध्यता के कारणों की विवेचना कीजिए का उसका वर्णन कीजिए। ठीक, तो ये सारे के सारे प्रश्न हैं जो कि पेपर 1 से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग पढ़ लीजिएगा, 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा। ठीक, और ध्यान रखेंगे इन सभी प्रश्नों को लेकर के मैं वीडियो, सभी प्रश्नों को लेकर के वीडियो नहीं, लेकिन हाँ एक ही वीडियो के अंतर्गत आपको सारे के सारे पेपर की सैर करवाऊंगा। सारे के सारे पेपर का एक प्रकार से मैं जो है रिवीजन के तौर पर आपके सामने रखूंगा जल्द ही, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। इकोनॉमिक्स की क्लास रात में 9 बजे जो है आज लगवाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स की। ठीक, इतनी बात ध्यान रखेंगे। चलिए, तो द्वितीय प्रश्न पत्र की वीडियो जल्द आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा, अभी तुरंत अपलोड कर दूंगा, उसको भी देख लीजिएगा आप सभी लोग। ठीक, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, वही 11-12 मिनट की वीडियो अभी होगी, तो उसको भी देख लीजिएगा। द्वितीय प्रश्न पत्र का क्या नाम है, समाज मनोविज्ञान। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट